हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर कि लिवर के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। मेन फंक्शन ऑफ लिवर इज मेटाबॉलिज्म। लिवर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कि ये जो प्रोटीन का डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट आता है हमारी लिवर में, तो उसे वो कैसे मेटाबोलाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट को कैसे मेटाबोलाइज करता है, फैट के एंड प्रोडक्ट को कैसे मेटाबोलाइज करता है। क्योंकि प्रोटीन का हो चाहे कार्बोहाइड्रेट का चाहे फैट का, लिवर के पास पहुंचना है डाइजेशन के बाद। इन तीनों का एंड प्रोडक्ट पहुंचना है लिवर के पास आफ्टर द डाइजेशन। दैट इज अ प्रोसेस दैट इज कंप्लीटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेशन होने के बाद एंड प्रोडक्ट जो है प्रोटीन का अमाइनो एसिड वो लिवर तक पहुंचता है, फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड लिवर तक पहुंचता है, और कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज जो है वो लिवर के पास पहुंचता है। तीनों जो हैं ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से, हेपेटिक आर्टरी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एंड प्रोडक्ट लेके लिवर तक आती है। तो लिवर में इन सभी के एंड प्रोडक्ट का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है हमारी, है ना, कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जैसे ही इन सभी चीज़ों का एंड प्रोडक्ट हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, ब्लड के थ्रू लिवर तक पहुंचा, तो जो है एंड प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोटीन का है, अमाइनो एसिड है, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो फैटी एसिड है, उन सब चीज़ों को या तो स्टोर करके रखना, या आगे एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी बना के हमारे बॉडी सेल्स को देना, चाहे हमारे मसल्स के अंडर एंड प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना, चाहे लीवर में स्टोर करके रखना, चाहे जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से बाहर निकालना। इस सभी प्रोसेस को कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। कि जो भी चीज़ लीवर के पास पहुंची उसे स्टोर करना है, उसे यूज़ करने के लिए देना है, जहाँ उसे बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। So first of all we will discuss about the protein metabolism. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कैसे पार्टिसिपेट करता है हमारा लीवर। कभी भी कोई भी पर्सन अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन इंजेस्ट कर ले, एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइजेस्ट होके लिवर तक पहुंचे प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट, तो वहाँ पे होंगे जहाँ तो डीएमिनेशन का प्रोसेस होगा, जहाँ ट्रांसएमिनेशन, जहाँ वहाँ पे सिंथेसिस होगी प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में तीन मेन रोल है हमारे लीवर के, कि प्रोटीन को ये क्या करता है। अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन हमने कंज्यूम कर ली तो डाइजेशन के बाद जब वो लीवर तक पहुंची, वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड पहुंचेंगे आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वहाँ पे एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड पहुंचेंगे हमारे लीवर के पास। तो लीवर एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को क्या करेगा, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को डीएमिनेट कर देगा लीवर। कैसे करेगा, अमाइनो एसिड से रिमूव करके अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड से वो रिमूव कर देगा अमाइनो ग्रुप, और जो बाकी रह जाएगा हमारा अमाइनो एसिड में, जब उससे हम ये ग्रुप रिमूव कर देंगे तो बाकी रह जाएगा वहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन को फिर लीवर जो है एनर्जी प्रोडक्शन में काम में लेके आएगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये ग्रुप वहाँ से हटा लिया जाएगा। तो ये जो ग्रुप वहाँ से हटा लिया गया दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ये जो ग्रुप वहाँ से हटा लिया गया वो अमोनिया में कन्वर्ट हो करके लीवर, अमोनिया क्या है, वो हमारी बॉडी के लिए अनयूजेबल पोर्शन है, उसमें कन्वर्ट कर देगा। फिर फर्दर लीवर उसे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, जो कि हम यूरिया बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा, और यूरिया जो है फिर हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। देन यूरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। वो जो यूरिया है एंड प्रोडक्ट है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। देन व्हाट इज ट्रांसएमिनेशन, जो हमने रिमूव कर दिया, फर्स्ट स्टेप में हमने अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप जो है रिमूव कर दिया, और जो बाकी अमाइनो एसिड बना था उससे हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। ये जो रिमूव हो गया ग्रुप, इसे चाहे तो अमोनिया में कन्वर्ट करके, यूरिया में कन्वर्ट करके, चाहे तो हमारी बॉडी उसे एक्सपेल आउट कर देती है यूरिनेशन के प्रोसेस से, चाहे उससे नए अमाइनो एसिड बना लेती है हमारी बॉडी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन। जो हमारा अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया उससे
नए अमाइनो एसिड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं, ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। देन थर्ड फंक्शन है अंडर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, थर्ड फंक्शन है हमारे लीवर का सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ब्लड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स और इन्हें बनाता कौन है, सिंथेसाइज कौन करता है, हमारा लीवर। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स है अल्फा बीटा, और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो भी प्लाज्मा प्रोटीन के ही बने हैं, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, वो भी कौन बनाता है, लीवर। तो लीवर का मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। अंडर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रा प्रोटीन को लीवर क्या करता है, डीएमिनेट करता है, ट्रांसएमिनेट करता है, एंड थर्ड फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। देन व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मतलब डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बन गया वो अब्जॉर्ब होके हमारे लीवर तक पहुंचा, तो लीवर ने उसे कैसे मेटाबॉलिज्म करना है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के 3 स्टेप हैं। ग्लूकोज को कैसे हमारा लीवर यूज करता है। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोजेनेसिस। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, अगर हमने एक्स्ट्रा मीठा खा लिया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारा लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखता है। और ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। अगर हमारा पेंक्रियाज हेल्दी वेल्दी है, वो प्रॉपर इंसुलिन बना रहा है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हम ले रहे हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन द लिवर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। एक्स्ट्रा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके लिवर में स्टोर हो जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, and this process is possible with the help of insulin hormone. Then second step is glycogenolysis. Lysis मतलब breakdown and genesis मतलब formation. Lysis मतलब breakdown. अभी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लिया था, अगर हम किसी भी डे फास्टिंग वाली कंडीशन में हैं, हमारी बॉडी सेल को, हमारे सभी ऑर्गन को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ हमने स्टोर करके रख ली थी उसका ब्रेक डाउन होके दोबारा ग्लूकोज बन जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। स्टोर्ड ग्लाइकोजन का दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देन थर्ड इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब नई ग्लूकोज का बनना, ना तो स्टोर हुई ब्रेक डाउन करना और ना ही हमने कंज्यूम करना, ठीक है। कई बार ऐसे पर्सन होते हैं उनमें स्टोर्ड फैट भी नहीं होती, स्टोर्ड ग्लाइकोजन भी नहीं होती, और ना ही वो बाहर से कुछ खाते पीते हैं, तो उनमें ये थर्ड वाला प्रोसेस होगा। उसमें क्या होगा, हमारे जो है फैट से चाहे अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनने का प्रोसेस करेगा हमारा लीवर, और उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नई ग्लूकोज बनाना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब नई ग्लूकोज बनाना, ना ही पहले वाली स्टोर की हुई यूज़ करना और ना ही हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है, बट ये नए तरीके से बन रही है ग्लूकोज, क्योंकि हमारे सभी ऑर्गन को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ना ही तो हम बाहर से खा रहे हैं कि एनर्जी मिल जाए, और ना ही स्टोर फॉर्म में हमारे पास है। तो सेल टिश्यू को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, नए ग्लूकोज, नई यूनिट्स बनाएगी हमारी बॉडी। कहाँ से बनाएगी, फ्रॉम द अमाइनो एसिड और फ्रॉम द फैटी एसिड्स, वहाँ से नई ग्लूकोज बनेगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सो अंडर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देयर आर 3 प्रोसेसेस, ग्लाइकोजेनेसिस, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करना विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो स्टोर्ड फॉर्म में पड़ी है, कई बार इमरजेंसी कंडीशन में उसे ही यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंड व्हाट अबाउट ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो हम ना तो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में कोई चीज़ पड़ी है और ना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज बनाना कहीं और से, अमाइनो एसिड से या फिर फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाना, फैट से बनाना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस।
देन थर्ड इज फैट मेटाबॉलिज्म, या इसे बोल सकते हैं हम लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसे कैसे मेंटेन करता है हमारा लिवर, फैट को कैसे मेटाबोलाइज करता है। या तो फैट का एंड प्रोडक्ट होता है आफ्टर द डाइजेशन फैटी एसिड, तो फैटी एसिड जो एंड प्रोडक्ट लिवर के पास पहुंचा फैटी एसिड, जहाँ तो लिवर उसे स्टोर कर लेगा फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में उसे स्टोर करके मसल्स के अंदर स्टोर कर लेगा, सभी ऑर्गन्स के अराउंड फैटी लेयर होती है वहाँ पे स्टोर कर लेगा, जहाँ फिर लिवर में ही ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर कर लेगा हमारा लिवर एक्स्ट्रा फैटी एसिड को। जहाँ फिर अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स हैं तो उन्हें कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एंड अदरवाइज जो है लिवर हमारा फैटी एसिड से बना लेगा, सिंथेसाइज कर लेगा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल जो है फर्दर ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। लिपोप्रोटीन भी बनाता है हमारा लिवर। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेना सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स भी बनाता है हमारा लिवर। एंड वो लिपोप्रोटीन्स जो है वो हमारे लिवर से लेकर के ट्राइग्लिसराइड को सभी बॉडी सेल टिश्यू तक पहुँचाना, वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है हमारा लिपोप्रोटीन्स। यहाँ पे एक मोर फंक्शन आ जाएगा, सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन्स। तो लिवर जो है हमारा लिपोप्रोटीन्स बनाता है और लिपोप्रोटीन्स जो है फर्दर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। लिवर से सभी चीज़ों को सेल टिश्यू तक पहुंचाना मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है लिपोप्रोटीन्स। देन नेक्स्ट, ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म में तीन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का एंड फैट का, कैसे लिवर जो है हमारा कैसे इन सबको मेटाबोलाइज करता है। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म में है रिमूवल ऑफ ड्रग्स। फॉर एग्जांपल ड्रग्स जो है हर एक पर्सन जो है किसी ना किसी तरीके की मेडिसिन लेता है, तो ड्रग्स जो है उनका एक्शन होने के बाद उनका जो है आउटर शेल हो गया, या उसमें कोई और भी केमिकल हो गए है ना, जो एक्चुअली ये सब होल प्रोसीजर इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ड्रग्स का भी जो है एक्शन के बाद एंड प्रोडक्ट बन जाता है, उनका भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में। उस एंड प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से कैसे एक्सपेल आउट किया जाता है। ड्रग्स, चाहे वो ड्रग्स बोल लो, चाहे वो जो हम डेली पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं हमारे खाने के साथ, उसमें पेस्टिसाइड्स स्प्रे वगैरह होती है, वो भी हमारे अंदर जाती है। हर्बिसाइड्स हमारे अंदर जाते हैं। कुछ और टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है काफ़ी सारे, वो भी हमारे अंदर जाते हैं। तो खाने के साथ साथ हम और भी बहुत चीज़ें जो है कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो पोल्यूशन भी हमारे अंदर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो है ड्रग का एंड प्रोडक्ट हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, टॉक्सिक प्रोडक्ट हो गए, पोल्यूटेंट हो गए, है ना, ये हो गया हमारा डस्ट वगैरह, सब कुछ जो है हमारे अंदर चला जाता है। तो ये जो है जीआई सिस्टम के बाद हमारे लिवर तक पहुंचता है, और लिवर कैसे करता है इनको मेटाबोलाइज। लिवर का यहाँ से कुछ एनर्जी तो बननी नहीं, तो लिवर ने क्या करना है, इन सब को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, ताकि ये हमारे अंदर ना चले जाएं और फर्दर जो है ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारे जो है नर्वस सिस्टम में, जहाँ हमारे अदर बॉडी सेल्स में जाके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें। इसलिए लीवर जो है इन्हें मेटाबोलाइज कर देता है, मतलब इनको ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास, ताकि ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएँ, एक्सपेल आउट हो जाएँ। देन नेक्स्ट इज लीवर का फंक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्मोन्स। ये काफ़ी सारे हॉर्मोन्स हैं, थायराइड हॉर्मोन्स हो गए, है ना, एल्डोस्टेरोन्स हो गए, उन हॉर्मोन्स की प्रोसेसिंग में भी काम करता है हमारा लीवर। उनको कुछ ना कुछ अल्टर करता रहता है, जहाँ हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्मोन्स, दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ लीवर। तो ये है थोड़े से फंक्शन, थोड़े से और भी हैं लीवर के फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इज कंप्लीटेड, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का जो है मेन फंक्शन हमारी बॉडी का ये है।